अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न एकेडमी। मैं हूं मुदस्सिर और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो एडिटिंग। और इस कोर्स में हम सीखेंगे एडोब प्रीमियर का यूज़ करना। तो अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं या अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिसने कभी भी एडोब प्रीमियर को यूज़ नहीं किया या अपनी लाइफ में कभी भी कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया, तो ये कोर्स बेस्ट उसके लिए होने वाला है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और उन्होंने कभी एडोब प्रीमियर को ओपन नहीं किया, अगर एडोब प्रीमियर को कभी ओपन किया है तो एडोब प्रीमियर का वो इंटरफेस देख के ही डर जाते हैं कि ये इतना मुश्किल इंटरफेस क्या है या हम इसमें कैसे काम करेंगे। तो ये कोर्स उनके लिए भी बेस्ट है। और वो लोग जो ऑलरेडी एडोब प्रीमियर को यूज़ कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको अभी तक नहीं पता, तो ये कोर्स उनके लिए भी बेस्ट होने वाला है। तो इस कोर्स में मैंने ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इस कोर्स को पूरा देख लेते हैं A to Z, तो ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को दोबारा से कभी भी किसी जगह पे जाके बेसिक लेवल की वीडियो तो कभी नहीं देखनी पड़ेगी। आप इससे आगे एडवांस लेवल के ऊपर जा सकते हैं, इसकी एडवांस तकनीक सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस पूरे कोर्स में इतनी एडवांस तकनीक सिखा दूंगा कि इसके बाद आप अपने खुद से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, बल्कि आपके जो काम है, आपकी वीडियो एडिटिंग है, उसमें क्रिएटिविटी भी आना शुरू हो जाएगी। तो आज हम शुरू में देखते हैं कि वीडियो क्या चीज़ है, इसमें जो इसकी ज़रूरी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या होती हैं। तो इनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम एडोब प्रीमियर को यूज़ करेंगे, जब हम इवन के एडोब प्रीमियर को ओपन करेंगे, इसके बाद मैं एडोब आफ्टर इफेक्ट के ऊपर भी पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। तो जब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, जो टर्मिनोलॉजीज़ वीडियो से रिलेटेड इसमें बार बार यूज़ होंगी, अगर आपको उनके बारे में पता नहीं होगा तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए ये पहली वीडियो है, इसको आपने काफ़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ देखना है। अगर मैं इसमें थ्योरी ज़्यादा है, अगर मैं कोई चीज़ मिस भी कर जाऊं तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखें या आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसकी जो थ्योरी वगैरह वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ वीडियो। तो वीडियो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है फॉर रिकॉर्डिंग, कॉपिंग, प्लेबैक, ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑफ मूविंग विजुअल मीडियाज़। तो जो भी चीज़ आप अपने टीवी के ऊपर, अपने मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर, इवन कि आप अपने मोबाइल के ऊपर देखते हैं, वो सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, फिर कॉपी की जाती है। फिर जब आप उस वीडियो को बार बार देखते हैं, एक वीडियो है आपके मोबाइल में, आप उसको एक दफ़ा आपने देखा, दोबारा से देखा, प्लेबैक, फिर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है कि आप अपने टीवी के ऊपर जो चैनल्स देख रहे होते हैं, चाहे वो कोई मैच हो, कोई न्यूज़ चैनल हो या कोई भी चीज़ हो, वो ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। मतलब कि ब्रॉडकास्ट हर आम के लिए वो चीज़ दस्तयाब होती है, कोई भी बंदा उस चैनल को ट्यून करे और वो नशरियात देख सकता है। तो शुरू में ये CRT ट्यूब के ज़रिए मुतारफ़ कराई गई थी, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया था फ्लैट पैनल डिस्प्ले में। अच्छा, अब जो वीडियो सिस्टम है वो वेरी करता है, उसकी रेजोल्यूशन होती है, उसकी एस्पेक्ट रेशियो होती है, ये चीज़ें आपको बार बार सुनना पड़ेंगी। तो इसलिए मैं आपको पहली ही वीडियो में ये चीज़ें सारी समझा रहा हूँ कि रेजोल्यूशन होती है, फिर एस्पेक्ट रेशियो होती है, रिफ्रेश रेट होता है, कलर कैपेबिलिटी। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें, ये अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ वीडियो फॉर्मेट। तो वीडियो फॉर्मेट होता है कि आप जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो या आपने अपने मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर कोई वीडियो प्ले करते हैं, आपने अक्सर उसके लास्ट पे देखा होगा एक एक्सटेंशन जो कि MP4 होती है या फिर वो AVI होती है। तो वो होता है उसका फॉर्मेट, उसको आप कोडेक के ज़रिए डिकोड करते हैं। पहले तो वो इनकोड होती है ना एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, चाहे वो MP4 है, चाहे वो AVI है, वो इनकोड होती है एक ख़ास फॉर्मेट में। फिर हम उसको अपने मोबाइल के ऊपर या अपने टीवी के ऊपर देखने के लिए डिकोड करते हैं, जिसके लिए हम कोई मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर आप विंडोज़ की बात करें तो उसके लिए हम विंडोज़ का मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं। अगर हम थर्ड पार्टी मीडिया प्लेयर की बात करें, हम K-Lite, कोडेक या VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं।
अगर हम मैक यूज़र की बात करें तो हम क्विक टाइम वगैरह को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक वीडियो में फ्रेम रेट होता है, फ्रेम साइज़ होता है, फ्रेम एस्पेक्ट रेशो होता है, पिक्सल एस्पेक्ट रेशो होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अभी वन बाय वन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके जो कॉमन फॉर्मेट हैं इसमें है डीवी, एचडीवी और एवीसी एचडी। अच्छा, टेप बेस फॉर्मेट क्या चीज़ है कि शुरू में अभी तो क्योंकि डीएसएलआर कैमरा वगैरह आ गए हैं, उनमें आपके पास एसएसडी भी लगी होती है, मेमोरी कार्ड वगैरह भी होता है, जिसके ज़रिए हम पहले उसमें रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम अपने कंप्यूटर वगैरह में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इजीली अपने यूएसबी केबल वगैरह लगा के। लेकिन जो पहले हमारे पास कैमराज होते थे जो कि हैंडी कैम वगैरह या बड़े कैमराज, तो उसमें कैसेट डलती थी, तो उसी को कैसेट को हम बोलते थे टेप बेस्ड फॉर्मेट। तो उसको फिर हम अपने कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए वायर का यूज़ करते थे, जो कि ऑडियो वीडियो केबल भी हो सकती थी या कोई और मीडियम भी हो सकता था। तो उसको हम यूज़ करके उसको अपने कंप्यूटर के अंदर उसको रिकॉर्ड करते थे किसी इंटरनल डिवाइस के ज़रिए। आपका कोई टीवी कार्ड हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है जिसके ज़रिए हम उसको कैप्चर करते थे। लेकिन अब जो कि डीएसएलआर कैमरा वगैरह आ रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट यूएसबी के ज़रिए भी उसकी रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। और अगर कोई रिकॉर्ड शुदा उसमें डाटा वीडियो वगैरह होगी तो उसको हम इजीली अपने कंप्यूटर के अंदर कॉपी वगैरह कर सकते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह अब आपके पास एक मोबाइल हो, आप उसमें कोई भी वीडियो बनाओ और अब आप उस वीडियो को अपने एडिट करना चाह रहे हो, तो आप उसको वायर के ज़रिए आपकी जो यूएसबी की केबल होगी आप उसको उसके ज़रिए अपने कंप्यूटर में कॉपी वगैरह कर सकते हो। तो ये थोड़े से जो शुरू में फॉर्मेट वगैरह यूज़ होते थे ये उनके बारे में है। नेक्स्ट हमारे पास है कोडेक। अच्छा, ये कोडेक क्या चीज़ है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है कोडर डिकोडर। ये क्या करता है, इसको हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक जो वीडियो फाइल है, अच्छा वो वीडियो फाइल आपकी MP4 भी हो सकती है, AVA भी हो सकती है, MPEG-4 भी हो सकती है। अगर तो वो MP4 है तो इसका मतलब है कि वो MP4 में इनकोड की गई है, अगर वो AVA है तो वो AVA में इनकोड की गई है। इसी तरह अगर वो MPEG है तो वो MPEG वगैरह में इनकोड की गई है, और अगर 3GB वगैरह है तो वो 3GB में इनकोड की गई है। आपका जो मीडिया प्लेयर होता है, चाहे वो विंडोज़ का मीडिया प्लेयर हो, चाहे वो VLC मीडिया प्लेयर हो, चाहे कोई KLED कोडेक वगैरह हो, तो वो उसको जब आप उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं प्ले करने के लिए, वो उस फाइल को डिकोड करता है। पहले वो डिकोड की गई होती है किसी खास एक्सटेंशन में, फॉर्मेट में, वो MP4 हो सकता है, AV हो सकती है। फिर जब हम उसी फाइल को प्ले करते हैं तो हमारा मीडिया प्लेयर उसको डिकोड करता है। जो इनकोड करने का काम है वो करता है हमारा एडोब प्रीमियर या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, उसके ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को इनकोड वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम जो कोडेक है इसको हम कंप्रेसर भी समटाइम बोल लेते हैं, तो ये कोडेक और कंप्रेसर भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर हमारे पास होता है ट्रांसकोडिंग। इसका ये है कि अगर आपके पास कोई फाइल है MP4 में, आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं AVA में या AVA को कन्वर्ट कर लेते हैं MP4 में, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसकोडिंग करना। नेक्स्ट हमारे पास है लॉसलेस एंड लॉसी। इसका मतलब ये है कि अगर तो आपका वीडियो है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर वो लॉसलेस है। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी लो है, क्योंकि अब उसकी क्वालिटी लो है और हमें कुछ चीज़ें धुंधली नज़र आ रही हैं या किसी जगह पे कोई बॉक्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए उसको बोलते हैं लॉसी। तो आपका डाटा लॉसलेस भी हो सकता है और लॉसी भी हो सकता है। तो फिर हमारे पास कुछ मुख्तलिफ एक्सटेंशन दी गई हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम आगे चल के देखेंगे, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को पास करके यहाँ पे इसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ फ्रेम। अच्छा, जो आपकी वीडियो होती है वो टोटली फ्रेम के ऊपर बेस करती है। अब फ्रेम क्या चीज़ है, फ्रेम आपकी एक पिक्चर है आपकी वीडियो के अंदर। अब आगे हम चलते हैं ज़रा, फ्रेम रेट को हम समझते हैं, फिर हमें जो फ्रेम है वो भी समझ आ जाएगा। अब जो फ्रेम है, मैंने अभी आपको बताया कि आपकी वीडियो के अंदर एक जो पिक्चर है
वो 1 फ्रेम होता है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपकी 25 पिक्चर्स 1 सेकंड में होंगी तो इसका मतलब होगा वो 25 फ्रेम्स है। अब इसको एक दफ़ा ऐसे समझें कि 1 सेकंड में अगर 25 फ्रेम्स हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास 1 सेकंड में 25 पिक्चर्स होंगी। और अगर 30 फ्रेम पर सेकंड होगा तो इसका मतलब होगा आपकी वीडियो के 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स हैं। और इसी तरह अगर 60 फ्रेम होगा तो 60 पिक्चर्स होंगी 1 सेकंड के अंदर। और अगर 120 FPS होगा, इसका मतलब है FPS का मतलब है फ्रेम पर सेकंड, तो अगर 120 होगा तो इसका मतलब है 120 पिक्चरें 1 सेकंड में। अब इसकी क्वालिटी या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर तो 25, वैसे जो नॉर्मल है वो 30 या 25 ही चलता है जो हम नॉर्मली अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना चाह रहे हैं तो आप इसको 60 FPS के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, आपकी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी तो इंक्रीज़ होगी लेकिन उसी के साथ साथ उसका जो साइज़ है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसको नॉर्मली 30 FPS के ऊपर ही रखा जाता है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपको जैसे जैसे आप आगे चल के काम करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसको 25 के ऊपर रखना है, 30 के ऊपर रखना है या 60 के ऊपर रखना है। तो मेन चीज़ थी कि फ्रेम क्या है। फ्रेम एक होता है कि आपकी वीडियो के अंदर एक तस्वीर। अब जो 25 फ्रेम होंगे तो इसका मतलब होगा कि आपकी वीडियो के 1 सेकंड के अंदर 25 तस्वीरें हैं। तो ये आपका होता है फ्रेम रेट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ फ्रेम। तो ये उसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आप देखें 24 फ्रेम है तो इसका मतलब है कि आपकी जो 1 सेकंड है उसमें 24 पिक्चरें हैं। जो आपको ब्लैक यहाँ पे लाइनें नज़र आ रही हैं, ये वाली जो ये आपकी पिक्चर यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हैं, मतलब कि पिक्चर्स को शो कर रहा है। इसी तरह अगर 30 होगा तो उसमें ज़्यादा पिक्चर होंगी, अगर 60 होगा तो उसमें और ज़्यादा पिक्चर्स होंगी। तो जितनी ज़्यादा पिक्चर्स होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी वीडियो स्मूथ होगी, उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, लेकिन उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ फ्रेम साइज़। अच्छा, फ्रेम साइज़ आपकी डिपेंड करता है आपकी वीडियो के ऊपर। आपकी वीडियो का साइज़ क्या है, ये विड्थ और हाइट होती है। जितना साइज़ आपकी वीडियो का होगा उतना ही साइज़ आपके फ्रेम रेट का होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वीडियो का साइज़ 720 बाई 1080 है तो इसका मतलब है कि आपके एक फ्रेम का साइज़ या आपकी एक पिक्चर का साइज़ कितना होगा, 720 बाई 480। अगर आपने HD वीडियो बना रहे हैं, अगर आपने उसका साइज़ रखा है 1920 बाई 1080 तो इसका मतलब होगा कि आपके एक फ्रेम का साइज़ होगा 1920 बाई 1080। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ फ्रेम एस्पेक्ट रेशो। तो फ्रेम एस्पेक्ट रेशो जो पहले हमारे पास सीडीज़ वगैरह आती थी उसमें 4:3 की रेशो होती थी। अच्छा, इसमें जो 4 है ना वो आपके पास विड्थ है और जो 3 है वो आपके पास हाइट है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आपके पास जो 16 है ये आपकी विड्थ है, आपकी वीडियो की विड्थ होगी, और ये जो 9 है ये आपकी वीडियो की हाइट होगी। तो इसका मतलब है कि ये इसमें क्योंकि आपकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है तो ये वाइड स्क्रीन होगी, और हाइट क्योंकि कम है तो ये वाइड स्क्रीन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो आपकी वीडियो है ये स्टैंडर्ड साइज़ होता था, जो कि हमारे पास पहले स्क्वायर किस्म के टीवी वगैरह होते थे, या हमारी जो सीडीज़ वगैरह में जो हमारे पास वीडियोस वगैरह आती थी वो इस स्टैंडर्ड वीडियो एस्पेक्ट रेशो के ऊपर होती थी। अब क्योंकि हमारे पास वाइड स्क्रीन ज़्यादा डिस्प्ले हैं, LCDs वगैरह हैं, मॉनिटर की स्क्रीन हैं, तो अब हमारे पास जो मोस्टली यूज़ होता है वो 16:19 रेशो ही एस्पेक्ट रेशो यूज़ होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4:3 की जो रेशो है या एस्पेक्ट रेशो है वो स्टैंडर्ड के लिए है। इसी तरह 16:9 वाइड स्क्रीन के लिए है, और हमारे पास एनामॉर्फिक भी होती है जो कि वाइड स्क्रीन होती है। अब ये एनामॉर्फिक क्या चीज़ है, इसके बारे में आप खुद से थोड़ा सा पढ़िएगा कि एनामॉर्फिक क्या चीज़ होती है। असल में ये होती है, अगर हम आगे आएँ एनामॉर्फिक आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एनामॉर्फिक क्या होती है कि आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड होती है ना वो स्टैंडर्ड साइज़ में 4:3 के ऊपर रिकॉर्ड होती है, स्क्वीज़ हो जाती है आपकी वीडियो।
लेकिन जब हम उसको प्ले करते हैं तो वो दोबारा से वाइट स्क्रीन में ही आ जाती है। तो रिकॉर्डिंग के दरमियान वो स्क्वीज हो जाती है, लेकिन जब हम उसको प्ले करते हैं तो वो दोबारा से 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर आ जाती है। तो ये आपकी एनामॉर्फिक जो रेजोल्यूशन है या एस्पेक्ट रेशियो है ये कहलाती है। आगे चलते हैं। व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल होता है आपकी पिक्चर का स्मॉलेस्ट यूनिट। आपकी जो पिक्चर है ना, कम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स होता है। एक जो पिक्चर होती है उसमें मुख्तलिफ जो छोटे छोटे ना बॉक्सेस होते हैं, वो बॉक्सेस मिलके आपकी एक पूरी पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगर हम आगे आए मज़ीद तो यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक बॉक्स लिया गया है, इस बॉक्स में एक ये वाला हिस्सा सेलेक्ट किया गया और इस हिस्से में इस वाले हिस्से को ज़्यादा जूम किया गया है। तो ये आपका जो एक हिस्सा, ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है, ये आपका एक पिक्सल कहलाता है। अगर आप इसी तरह अपनी किसी भी पिक्चर को जूम करते हैं, बहुत ज़्यादा जूम करते हैं, तो एक वक्त आएगा कि वो इस तरह से आपको बॉक्सेस में नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ये आपका एक पिक्सल कहलाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ नज़र आ रही है। तो पिक्सल क्या है, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ लग गई हो। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ टाइम कोड। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है कि हमारे पास सबसे पहले आवर्स होते हैं, फिर मिनट्स होते हैं, फिर सेकंड्स होते हैं, फिर हमारे पास फ्रेम रेट होता है। मतलब कि अगर हमने अपनी जो वीडियो है उसका फ्रेम रेट रखा है 25 FPS, मतलब कि फ्रेम पर सेकंड, तो 25 फ्रेम होंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे जब फिर से ये शुरू से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जब फिर से 25 होंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर से 25 होंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे मिनट्स और आवर्स काम करेंगे। तो ये फ्रेम टाइम कोड है, आवर्स, मिनट, सेकंड और फ्रेम रेट। अगर आपको कहीं भी ये फ्रेम रेट नज़र आए तो आपने फौरी से अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं और ये आपके फ्रेम रेट है। जो भी आपने फ्रेम रेट रखा होगा उसी हिसाब से ये आगे मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ वीडियो बिट रेट। अच्छा, ये आपकी वीडियो की क्वालिटी को प्रेजेंट करता है या आपकी वीडियो की क्वालिटी इसके ऊपर बेस करती है। जितना ज़्यादा आप बिट रेट ज़्यादा रखेंगे उतनी ही आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, और जितना बिट रेट आप कम रखेंगे उतनी ही आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो लो होगी। ये होता है कि डाटा ट्रांसफ़र। अगर आप इसको इस तरह से समझ लें कि अगर आपके पास कोई इंटरनेट वगैरह चल रहा है, अगर तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगर उसकी स्पीड स्लो होगी, मतलब उसका डाटा पीछे से कम आ रहा होगा, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लो होगी। तो इसी तरह यहाँ पे अगर तो डाटा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो ज़ाहिर बात है वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होगी, और अगर डाटा ही कम आ रहा होगा, डाटा ही कम ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, तो फिर वीडियो की क्वालिटी भी लो होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक फार्मूला दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो का साइज़ वगैरह है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो 8000 दिया गया है ये आपके फार्मूले का 8000 है। तो इस तरह से आप किसी भी अपनी फाइल का जो साइज़ है, वीडियो का साइज़, वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 15 ये आपके पास किलोबाइट्स हैं बिट रेट, ये आपके पास 60 मिनट्स हैं, 60 सेकंड्स हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 8000 से, तो हमारे पास इसका जो साइज़ निकल के आएगा वो 675 MB निकल के आएगा। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो का पर आवर के हिसाब से जो साइज़ वगैरह है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैल, फेज अल्टरनेटिंग लाइन। तो हम क्योंकि इस वक्त एशिया में रहते हैं तो हमारे रीजन में ये पैल ही चलता है। अगर हम दूसरे रीजन्स की बात करें जिसमें हमारे पास आ जाता है USA, जापान, तो वहाँ पे ये NTSC चलता है, नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड्स कमेटी। तो हमारे पास कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे CCAM वगैरह भी चलता है, तो लेकिन जो मोस्टली चलता है वो पैल चलता है और फिर उसके बाद NTSC चलता है। तो अगर आपको पैल वगैरह को यूज़ करना हो, मतलब कि आप अब देखेंगे कि आप किस रीजन के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से ये जो पाल वगैरह है ये आप पैल या NTSC चूज़ करेंगे। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेफिनेशन? तो ये है कि द टर्म स्टैंडर्ड डेफिनेशन डिस्क्राइब द फ्रेम साइज ऑफ अ वीडियो।
तो ये वही चीज़ है कि जो कि अभी हमने देखी थी कि फ्रेम साइज़ क्या होता है। फ्रेम साइज़ जितना आपके वीडियो का साइज़ होगा उतना ही आपके फ्रेम का साइज़ होगा। ये वाइड भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अगर ये 4:3 होगा तो ये स्टैंडर्ड होगा, अगर 16:9 होगा तो ये आपकी वाइड स्क्रीन होगी। तो ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। व्हाट इज़ हाई डेफिनेशन? तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हमने देखा था कि 4:3 आपकी जो वीडियो का साइज़ होता है, जबकि अगर हम हाई डेफिनेशन HD वीडियो की बात करें तो इसमें 1920x1080 भी चला जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1280 720 भी है, 1920x80 भी है और इसमें 1440x1080 भी है। तो ये HD में आ जाता है। अगर आप इस क्वालिटी को या इस आप साइज़ को या फ्रेम रेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये फिर HD में आ जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे लिखा गया है HDV 1080p25। ये आप 20 ये P क्या है और यहाँ पे लिखा हुआ I क्या है, ये भी आपको क्लियर हो जाता है। अभी हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैनिंग मेथड। ये वही मेथड है जिसकी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ P और यहाँ पे लिखा हुआ I। अच्छा, ये P प्रेजेंट करता है, ये स्टैंड फॉर है प्रोग्रेसिव के और ये स्टैंड फॉर है इंटरलेस्ड के। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं आगे आऊँ तो यहाँ पे आप देखें तो ये स्कैनिंग मेथड है। ये आपकी स्क्रीन का स्कैनिंग मेथड होता है या आपकी वीडियो का स्कैनिंग मेथड होता है कि आपकी जो वीडियो है वो किस स्कैनिंग मेथड के ऊपर बेस कर रही है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इंटरलेस्ड में ये होता है कि आपकी जो लाइन है, अगर मैं नेक्स्ट आगे आऊँ तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपकी जो स्कैनिंग मेथड है ना आपकी स्क्रीन का, इसमें सबसे पहले ये लाइंस इस तरह से आती हैं, इस तरह से लाइंस आती हैं और ये इतनी तेज़ चलती हैं कि हमें ये नज़र नहीं आती, ये बहुत फास्ट चलती हैं। तो सबसे पहले अगर तो हमारा इंटरलेस्ड मेथड होगा तो पहले ओड लाइंस कंप्लीट होंगी, फिर हमारे पास इवन लाइंस कंप्लीट होंगी और ये दोनों लाइंस जब कंप्लीट होंगी इवन और उसके बाद हमारी ये पूरी स्क्रीन हमको नज़र आती है। लेकिन फिर से वही मैं बात कह रहा हूँ कि ये इतनी फास्ट होती है कि हमें ये नज़र नहीं आता। अच्छा, इंटरलेस्ड क्या होता है कि ये आपकी जो बैंडविड्थ है इसको थोड़ा कम यूज़ करता है, बैंडविड्थ की जो कास्ट है उसको रिड्यूस करता है। तो फिर कुछ कम जो लोग होते हैं वो इंटरलेस्ड को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्रेसिव। ये प्रोग्रेसिव स्कैनिंग मेथड ये होता है कि ये यहाँ पे तो था कि हमारे पास पहले जो ओड लाइन्स है वो कंप्लीट होती थी, फिर इवन लाइन्स कंप्लीट होती थी, लेकिन यहाँ पे ये उसी सीक्वेंस के साथ चलता है। 1 2 3 4 जो भी जितनी भी लाइन्स होंगी उस सीक्वेंस के साथ चलेगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये 8 लाइन्स ही होंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अगर प्रोग्रेसिव होगा तो ये 1 2 3 इस सीक्वेंस के साथ नीचे की तरफ आएंगी। लेकिन अगर इंटरलेस्ड होगा तो ये क्या होगा, पहले आपकी ओड लाइन्स कंप्लीट होंगी, फिर उसके बाद आपकी इवन लाइन्स कंप्लीट होंगी। तो अब जब भी आप इस चीज़ को देखें, कहीं भी आपने इस चीज़ को देखना है तो इसको आपने पिक्सेल्स के तौर पे नहीं पढ़ना या देखना, आपने इसको देखना है कि ये प्रोग्रेसिव है। इसी तरह ये आपकी इंटरलेस्ड है और ये क्या करती है, ये आपकी पहले इवन लाइंस कंप्लीट करती है और ओड लाइंस कंप्लीट करती है, फिर इवन लाइंस, इस तरह आपकी स्क्रीन कंप्लीट होती है। जबकि ये एक सीक्वेंस के साथ 1 2 3 4 5 उसी सीक्वेंस के साथ चलती है तो आपकी जो स्क्रीन है वो कंप्लीट होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड एंड वाइड स्क्रीन डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन के डिफरेंस का आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। तो हमारे पास एक 4:3 जो कि स्टैंडर्ड स्क्रीन होती थी स्क्वायर टाइप, फिर हमारे पास अब आजकल जो वाइड स्क्रीन वगैरह चलती हैं तो इसमें हमारे पास ये वाला जो स्टैंडर्ड स्क्रीन फॉर्मेट है या एस्पेक्ट रेशियो है ये यूज़ होती है। और सिनेमा स्कोप भी हमारे पास यूज़ होती है जिसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ये है। जो मोस्टली हमारे पास मूवीज़ वगैरह आती हैं वो सिनेमा स्कोप में ही बनती हैं तो उनकी फिर एस्पेक्ट रेशियो आपको ये वाली मिलती है। तो ये था हमारा थोड़ा सा वीडियो के बारे में इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए कि पैर क्या होता है, फ्रेम क्या होता है। अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर इन चीज़ों का आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आपको अब इन सारी चीज़ों का आइडिया हो गया है कि क्या चीज़ होती है, फ्रेम क्या होता है, पैर क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्या होता है, स्कैनिंग मेथड क्या होता है। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि आपका जो सिस्टम है
उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।